Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन। जी हाँ साथियों, और सृजन पुस्तक का पाठ 1 संतवाणी, जिसमें 3 कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया। जी हाँ साथियों, कबीरदास जी को हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास। जी हाँ साथियों, तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरुआत करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आने वाले अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों लीजिए शुरुआत करते हैं आज की इस पाठ की। तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी, मृत्यु सन 1623 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। जी हाँ साथियों, 2 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। जी हाँ साथियों, 2 भाषाओं में, अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहचू प्रमुख हैं। यह साथियों, तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ होता है, सही होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत एवं परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। साथियों, इस पाठ में तुलसीदास के जितने भी दोहे हैं उनमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जी हाँ साथियों, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन दोहों में किया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमी जानहि रघुपति ही, मूड परे बहुकूप। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार और लोभ लालच में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, और ग्रहासक्त यानी कि घर गृहस्थी में, पत्नी सुख में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख को प्राप्त करते हैं, यानी कि दुखी जीवन भोगते हैं। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार रूपी कुएं में पड़कर श्री राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं, उससे दूर रहते हैं, अर्थात उसे वो जान नहीं पाते हैं। साथियों पुनः एक बार देखिए, जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद यानी अहंकार और लोभ लालच में डूबे रहते हैं और घर गृहस्थी यानी कि पत्नी सुख में लीन रहते हैं, आसक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख को प्राप्त करते हैं, दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार रूपी कुएं में पड़कर श्री राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, दरिबे कह चित्त हित सहित परमारथ ही सुजान। रसना मानी जीव, धरिबे यानी धारण करने के लिए, चित्त यानी हृदय, परमारथ यानी परोपकार या लोक कल्याण, सुजान माने सज्जन पुरुष। यह साथियों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे शरीर में हमारे बोलने के लिए रसना यानी जीभ का निर्माण किया है, रचना की है। सुनने के लिए कान बनाए हैं, कान की रचना की है। और परोपकार एवं लोक कल्याण को धारण करने के लिए चित्त बनाया है। जी हाँ साथियों, परोपकार और लोक कल्याण को धारण करने के लिए चित्त बनाया है। इसलिए जो सुजान व्यक्ति यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन पुरुष हैं, वह परमारथ यानी कि लोक कल्याण में ही लीन रहते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तुलसीदास जी
जो हमारे शरीर है, शरीर के जो अंग है उनकी सार्थकता बता रहे हैं। जी हाँ साथियों, कि जो चित्त है, चित्त की सार्थकता किसमें है? परोपकार, लोक कल्याण और परमार्थ को धारण करने में ही चित्त की सार्थकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तुलसीदास जी हमें लोक कल्याण की भावना से प्रेरित करते हैं। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकऊ लोई। सुसंग मानी सत्संगति, पोच मानी बुरा, कुसंगति मानी बुरी संगति, नाव मानी नाव, किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है साथियों, तीर मानी बाण, असी मानी तलवार, बिलोकऊ यानी देखो, लोई मानी लोग। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सत्संगति से, संत जनों की संगति से व्यक्ति भलो यानी कि भला यानी कि श्रेष्ठ बन जाता है। जी हाँ साथियों, मनुष्य अच्छी संगति करने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ व्यक्ति, भला व्यक्ति बन जाता है। वही कुसंगति करने पर, बुरे लोगों के साथ रहने पर वह भी बुरा बन जाता है। पोच मानी बुरा, वह भी बुरा बन जाता है। कि जिस प्रकार लोहे से नाव और किन्नरी नामक वीणा जब बनाई जाती है, जी हाँ साथियों, जिस प्रकार लोहे से नाव और किन्नरी नामक वीणा जब बनाई जाती है तो लोग यानी कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि उसी लोहे से जब तीर और तलवार बनाए जाते हैं तो हानिकारक होने के कारण लोग इस लोहे की बुराई करने लग जाते हैं। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब लोहे से नाव और किन्नरी अर्थात नाव और किन्नरी नामक वीणा का जब निर्माण किया जाता है तो वह सभी लोगों के काम में आने के कारण प्रशंसा योग्य होता है। अर्थात वो जो लोहा है जिससे नाव और किन्नरी नामक वीणा बनाई गई है वो लोहा प्रशंसा योग्य होता है। दूसरी तरफ वही लोहा, उसी लोहे से जब तीर और तलवार बनाई जाती है जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, तब लोग इनकी प्रशंसा ना करके बुराई करने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो संगति है, संगति का प्रभाव बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि सत्संगति से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है और उसकी प्रशंसा होती है, वही कुसंगति से व्यक्ति बुरा बनता है और उसकी बुराई होती है। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। साथियों, यहाँ पर गंग माने गंगा, सुसंग सत्संगति, आपू समान यानी अपने समान। जी हाँ साथियों, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाली। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान राम की कृपा से गंगा के समान, गंग यानी गंगा के समान सत्संगति आसानी से मिल जाती है। जी हाँ साथियों, सत्संगति को कैसा बताया है? गंगा के समान। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम की कृपा से गंगा के समान जो सत्संगति है वह आसानी से मिल सकती है या मिल जाती है। और जिस प्रकार गंगा में जो भी जल मिलता है, जैसा भी जल मिलता है, उसे गंगा अपने समान निर्मल और स्वच्छ बना लेती है, ठीक उसी प्रकार सुसंग यानी कि सत्संगति यानी कि जो सज्जन पुरुषों की संगति से यानी कि सज्जन पुरुषों के साथ जो व्यक्ति मिल जाता है, उनके साथ हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ गुणों से मंडित हो जाता है, वह व्यक्ति भी निर्मल पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो सत्संगति है, सुसंगति है, उसको तुलसीदास ने गंगा के समान पवित्र, निर्मल और सब दोषों को दूर करने वाली बताया है। साथियों, बढ़ते हैं आगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाम सहयोग। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा दोहा ये है तुलसीदास का। हिल मिल चालिए, हिल मिल यानी मिलजुल करके, सबसो यानी सबसे। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग यानी कि तरह तरह के लोग रहते हैं, इसलिए हमें सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि यह तो एक नदी नाव जैसा सहयोग है। जी हाँ साथियों,
यह तो केवल नदी नाव जैसा सहयोग है। जिस प्रकार नदी के सहारे नाव पार हो जाती है और नाव के सहारे हम नदी को पार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस समाज में, इस संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे का सहयोग पाकर के ही अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो है हमें संसार में हिल मिलकर चलने के लिए कह रहे हैं, और उनके कहने के अनुसार जिस तरह जो नदी नाव का संयोग है, अर्थात जो परस्पर सहयोग की भावना है, वो हमें रखनी चाहिए ताकि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। अगला दोहा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। जी हाँ साथियों, पावस यानी वर्षा ऋतु, धर यानी धारण किया, कोकिलन यानी कोयल, मौन यानी मौन धारण, चुप रहना, दादुर यानी मेंढक। साथियों, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु आने पर जो कोयल है उन्होंने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि अब तो दादुर बोलेंगे यानी कि मेंढक बोलेंगे, हमें पूछिए कौन, अब भला हमें कौन पूछने वाला है। ऐसा सोच करके कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर दुर्जनों का सम्मान हो, जहाँ पर दुर्जनों को ही आगे रखा जाए, उनसे ही सलाह मशवरा लिया जाए, ऐसी जगह पर सज्जनों का मौन रहना ही ठीक है, उचित है। जी हाँ साथियों, तो इस दोहे में मैं आपको बता दूं कि जो कोयल है, कोकिल यानी कोयल, कोयल सज्जनों का प्रतीक है, और जो दादुर यानी मेंढक यह दुर्जनों का प्रतीक है। अगला दोहा देखते हैं, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। असमय यानी बुरा समय, सखा मानी मित्र, धीरज मानी धैर्य, साहित्य मानी साहित्य, सत्य व्रत यानी सत्य का पति या सत्य व्रत। जी हाँ साथियों, तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि असमय के सखा यानी कि जब बुरा समय आता है, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, तो उस समय धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य व्रत और ईश्वर पर भरोसा, यही सच्चे मित्र होते हैं, अर्थात यही हमारी सहायता करते हैं। जी हाँ साथियों, तुलसीदास जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो बुरा समय है, तो जब बुरा समय हमारा आता है, तो बुरे समय का सामना करने के लिए जो सद्गुण है, ये ही हमें सहायता देते हैं। जी हाँ साथियों, पुनः एक बार देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, तब धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्य व्रत, साथ ही राम भरोसो एक यानी कि परमात्मा पर विश्वास, यही व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं, यही उसकी सहायता करते हैं। इन्हीं के सहारे, इन्हीं गुणों के सहारे व्यक्ति बुरे समय को दूर कर सकता है, टाल सकता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा तुलसीदास जी को, और अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कृपाराम खेड़िया। जी हाँ साथियों, कृपाराम खेड़िया को इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी वीडियोज़ आए तो उनको देखते रहिए। और साथियों, फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उनका फ़ायदा, उनका बेनिफिट आपको मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कृपाराम खेड़िया राजियारा सोरठा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।